वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाखों का सच। वो हमारे साथ हैं नियाज साहब, पहला राउंड जीत चुके हैं, दूसरे राउंड में खेलने के ख्वाहिशमंद हैं। नियाज साहब कुछ बताएंगे उस इश्क के बारे में? उस इश्क के बारे में क्या बताएं जो बेल मोंडे ना चढ़ सके? उसके बारे में क्या बताएं? जो चाहें वो बताएं। छोड़े इन बातों को, कुछ और सवाल पूछो। जी तारा साहब, आप ये बताइए, क्या आप जानती थी इस बारे में कि आपके लिए गैंग के साथ? एक बात मालूम है मुझे, रुकैया नाम था उसका, 6 बच्चे हैं उसके, शाफेसल कॉलोनी में रहती है वो। उसके मियाँ की दर्जी की दुकान है अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के करीब। बस ये बताइए कि इश्क दोनों तरफ से था या सिर्फ नियाज साहब ही दीवाने थे? अल्लाह बेहतर जानता है। पहले ये लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, इनके मामू के साले की बेटी थी वो। क्यों नियाज साहब, अभी मुलाकात होती है? छोड़े इन बातों को, कुछ और सवाल पूछे। चले, आपसे ऐसे सवाल नहीं करते नियाज साहब, बढ़ते हैं अपने अगले राउंड की तरफ। इस राउंड का हर सवाल होगा 20,000 रुपए का, यानी हर सच आपको देगा 20,000 रुपए। आपसे छठा सवाल ये है, क्या ये बात सच है कि आपका होने वाला दामाद इलाके में बाला डकैत के नाम से? जी हाँ, सच है। ये सच है। सिस्टम, आपका ये जवाब सच है। 70,000 रुपए। जी सर जी, मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं, बल्कि हम खुद ये जानना चाहेंगे कि आपके इलाके में आपको लोग बाला डकैत क्यों कहते हैं? जी सर जी, बात यह है कि पिछले साल मेरी टैक्सी में शराब घोट से 3 आदमी सवार हुए मूसा कॉलोनी जाने के लिए। आशा मंजिल के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, मेरी टैक्सी को उन्होंने हाथ देकर रोका। उन तीनों आदमी की जब तलाशी ली तो उनके पास टीटी पिस्टल निकल आया। पुलिस ने उनके साथ मुझे भी पकड़ लिया। हालांकि टैक्सी ड्राइवर सवारी बिठाते वक्त तलाशी थोड़ी लेता है। 17 दिन तक मुझे पुलिस ने थाने में रखा बगैर FIR के, फिर मुझे रिहाई मिली। उस मोहल्ले में उस दिन से मेरा नाम बाला डकैत पड़ गया। अब तो पुलिस वाले भी मुझे बाला डकैत ही बुलाते हैं, जबकि मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। हमारे इलाके में तो लोग जरा जरा सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं। चलो तो फिर ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। क्या आप तैयार? जी सर। या साहब, 7वां सवाल आपसे ये है कि क्या ये बात सच है कि बेटियों और बीवी की जिद के आगे हथियार डालते हुए आपने हुमा की मंगनी राजा इकबाल से कर दी, वरना आप इस रिश्ते के खिलाफ? जी हाँ। सिस्टम, आपका ये जवाब सच्चाई से खेल रहे हैं आप और जीत चुके हैं 90,000 रुपए। लेकिन ऐसा वो क्या वजह है कि आप खिलाफ हैं इस रिश्ते के? राजा इकबाल की सोबत कुछ अच्छी नहीं है। कोई सोबत खराब नहीं है, अच्छा लड़का है, सुबह जाता है, शाम ढले आता है, अच्छा कमाता है। अब्बा को ये बात समझ नहीं आती कि टैक्सी स्टैंड पर जहाँ राजा की बैठक है, हर तरह का ड्राइवर आके बैठता है। अब ये किसी से ये तो नहीं कह सकते कि तुम टैक्सी स्टैंड पर मत आया करो, स्टैंड इनकी जागीर थोड़ी है। आप स्टैंड पर बैठती हैं जाके? जी सर, ये मेरे बड़े हैं, मैं तो हर मुमकिन कोशिश करता हूँ इनको मुझसे कोई शिकायत ना हो। खैर, गेम को आगे लेकर चलते हैं और पूछता हूँ मैं आपसे 8वां सवाल। उम्मीद है जिस सच्चाई से आप पिछले 7 सवालों का जवाब देते हैं, उसी तरह इस सवाल का जवाब भी सच ही दें। क्या ये सच है कि आपके मना करने के बावजूद आपकी बेटियां और बीवी आधी आधी रात तक राजा इकबाल के कमरे में महफिल सजाते? सारी मालूमात जमा करके रखी है आपने। मैं सब एक बात आपको बताता चलूं कि इस गेम में जो भी कंटेस्टेंट आता है उसकी पूरी मालूमात करने के लिए हमारी लाखों का सच की टीम कम से कम 1 महीना रिसर्च करती है।
उस पूरी रिसर्च के बाद हमारी जूरी उस रिसर्च में से सवाल तरतीब देती है, जो कि मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ, ये सच है। ये सच सिस्टम। आपका ये जवाब सच है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आदिल साहब, आप किसी भी तीसरे आदमी से पूछ लीजिए, ये शाम को जब दिहाड़ी लगाकर आते हैं सीधे मसेरी पे लेट जाते हैं, सियासतदानों के प्रोग्राम लगा लेते हैं। हम इन्हें कुछ नहीं कहते, ये टीवी देखते रहते हैं, लेकिन जब ड्रामों का टाइम होता है और जब हम राजा इकबाल के कमरे में ड्रामा देखने चले जाते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। अब्बा ने जहन में बिठा लिया है कि राजा बुरा है, इसलिए हर काम में इन्हें राजा ही की बुराई नजर आती है। सायरा बेगम के 3 काम, अच्छा खाना, कपड़े लत्ते और ड्रामे देखना। इन्हें बेटियों की कोई फिक्र नहीं है। छोटी इकरा से लेकर तलाक में बैठी हुई हिना तक सब इनके रंग में रंगी हुई है। पहले ऐसे नहीं थे, बीमारी के बाद चिड़चिड़े हो गए। और राजा की तरफ से तो इनके कान लाजमन मेरी फुफ्फियों ने ही भरे हैं। कोई शरीफ आदमी ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी बेटी और बीवी रात के 2-2 बजे तक किसी गैर मर्द के घर में रहे। एक गैर कहाँ से हो गया? देखो तो अब्बा को टीवी पर आकर कैसी बातें कर रहे हैं। दामाद है, बेटी दी है, गैर कहाँ से हो गया? अभी दामाद बना नहीं, मैंने अभी बेटी रुखसत नहीं की। खैर, अगर इनको बुरा लगता है तो मेरा ख्याल है कुछ गलत नहीं करते ये। बहरहाल, कितने अरसे से राजा इकबाल आपका किराएदार है? मैंने किराए पे मकान तो इनकी बहन और बहनोई को दिया था, जो बहुत शरीफ और मिलनसार लोग थे। वो तो पंजाब चले गए, मगर ये रह गया। इसे कराची बहुत ही ज्यादा पसंद आ गया। कराची पसंद आ गया या कराची में रहने वाले लोग ज्यादा पसंद आ गए? खैर, मुझे ये बताइए कि जब आप राजा इकबाल को इतना बुरा ही समझते हैं तो आपने अपनी बेटी की मंगनी उससे करने की हामी कैसे की? इसके बहुत से करतूत मंगनी के बाद पता चले। मैं तो समझा ये अपनी बहन और बहनोई की तरह शरीफ इंसान होगा, मगर ये तो आस्तीन का सांप निकला। अम्मा, अब्बा को देखो, ये तो खामोशी नहीं हो रहे हैं, टीवी पर आकर सटक गए हैं। तुम जो ये खेल खेल रही हो मदोशी के, वो अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ बाज आ जाओ, अब भी वक्त है, वरना पछताओगी। तुम तो किसी काम के रहे नहीं, अब जो घर चलाता है वो तुम्हें बुरा लगने लगा है। मुझे अंदाजा है तुम्हारा दामाद कुछ ज्यादा ही काम आ रहा है। ये देखो तो सही, कैसी बेकार की गुफ्तगू कर रहे हैं। खैर, मेरा ख्याल है मुझे इस वक्त अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। नियाज साहब, आप तैयार? जी सर। आपसे नवा सवाल पूछता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप इसका जवाब सच दें। क्या ये सच कि आपने राजा इकबाल को घर से निकलवाने के लिए एक सियासी जमात के कारकुन की भी मदद तलब की? जी नहीं। ये बात गलत, झूठ। सिस्टम। आपका ये जवाब सच है। और हमारा बुनियाद आपको सच में आपको भिजवा दी 1,30,000 रुपए। अगर ये बात सच है नियाज साहब, तो ये बात फैली कैसे? मैंने ये बात यूं ही कही थी इन पर अपना रूप जमाने के लिए, लेकिन इन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अगर ये मैं बाहर ले जाता तो मेरा पेट खुल जाता ना। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप राजा इकबाल साहब को इतना बुरा क्यों समझते हैं? आवारा सांड है ये, इसे किसी रिश्ते का ख्याल नहीं। आदिल साहब, हुमा ने तो अपनी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांध दी है, और मेरी बीवी और मेरी तालाब वाली बेटी हिना ने भी अपनी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बांध दी है। मुझे तो फिक्र है सिर्फ अपनी 15 साल बेटी रिमशा और 13 साल बेटी इकरा की। वो इस दरिंदे से बच जाए। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे अपनी लड़कियों की। तुम सुबह निकलते हो, शाम डले घर में घुसते हो।
इसीलिए तो फिक्रमंद हूँ कि कुछ पैसे मिल जाए तो घर के पास मैं छोटी मोटी दुकान खोल लूँ। अब्बा, तुम तो आज नए रंग दिखा रहे हो। ऐसा लगता है पता नहीं कब से भरे बैठे हैं। बड़े दिनों से देख रहा हूँ और बर्दाश्त कर रहा हूँ। सही कहा तुमने। खैर, मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू करो, एक गलत सिलसिले में जा रहा है, इसीलिए न्याज साहब आने वाला सच आपको हकदार बना देगा 1.5 लाख रुपए का। सवाल नंबर 10 ये है कि क्या ये सच कि आपकी तलाक याफ्ता बेटी हिना के ताल्लुकात राजा इकबाल के साथ सब आपकी तबीयत ठीक, आप ठीक हैं? यहाँ सब आपकी तबीयत ठीक है? आपके लिए पानी मंगाते हैं न्याज साहब। नाज़रीन, न्याज साहब की तबीयत कुछ नासाज है, इसीलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं लाखों में सच की मजबूर सही मच जाएगा। क्या ये बात सच क्या आपकी तलाक याफ्ता बेटी हिना के ताल्लुकात राजा इकबाल के साथ? ये अब्बा जी को सिर्फ शक है। हिना बाजी और राजा दोनों कसम खा चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आदिल साहब, वहम का इलाज तो उस्मान हकीम के पास भी नहीं था।